अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, वेलकम बैक। हम लोग कांस्टेबल पेपर एएनएफ के 3 पोर्शन कर चुके थे। जो लास्ट और फाइनल पोर्शन है अब हमारा, तो इंशाल्लाह आज जो एएनएफ वाला पोर्शन है इसमें एएनएफ एक्ट और सेक्शन के बारे में डिस्कस है, और इसके अलावा जनरल नॉलेज के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद बाकी जो फ्यूचर सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सीएसएस, जो लोग सीएसएस का जो एमपीटी पेपर देना चाहते हैं, मैं सीएसएस 222 का कंप्लीट सॉल्व पेपर आपसे शेयर करूंगा और उसको हम मिलकर डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा और भी असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर हैं, आईबी का, एफआईए का, और वो भी मैं उनके भी एमसीक्यू जो है पेपर सॉल्व शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी देखिएगा, उसको हम मिलकर डिस्कस भी करेंगे। और जो फ्यूचर में पेपर आते हैं उनको हम ग्रैब भी करेंगे कि एग्जामिनर जब पेपर दे तो हम पेपर में 70+ मार्क्स ले सकें, बल्कि 80+ मार्क्स लें और उसमें हमारी जो कामयाबी है वो मैक्सिमम हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, ये थोड़ा सा ब्लर है तो मैंने फिर आज वही किया, नोटपैड पे बनाया, तो इस पर देखते हैं। 71 क्वेश्चन कहता है 1 मई इज़, जो 1 मई है इसके बारे में कहता है 1 मई इज ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड एज लेबर डे इन ऑनर ऑफ वर्किंग पीपल ऑफ शिकागो। शिकागो के जो पीपल हैं उनकी वर्किंग की, मतलब उनकी जो ऑनर में ये जो 1 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इस दिन आम तातील होती है, इसको यौम मज़दूरा भी हम उर्दू में बोलते हैं। तो ये शिकागो के लेबर, मतलब ना जो पीपल थे, वर्किंग पीपल, उनकी ऑनर में ये दिन मनाया जाता है। तो ये याद कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है लेबर डे कब होता है, तो ये 1 मई को होता है। शिकागो के लोगों की ऑनर में किया जाता है। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर ज़हीरुद्दीन बाबर। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जनाब बाला हिसार फोर्ट पेशावर को बिल्ड किया था, ये याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जी 73 में वो पूछता हुई कंसिडर द फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। तो बहुत ही फेमस बाबा फरीद गंज शकर, ये पंजाबी के सबसे पहले शायर माने जाते हैं। UN हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। अभी इसका ये 77 सेशन होने जा रहा है UN का, जो कि हमारा ये अभी सितंबर में स्टार्ट हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ पहुँच चुके हैं और फ्लड के बारे में वो लोगों को, मतलब वहाँ पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उससे डिस्कस करेंगे। और कल मैं वीडियो देख रहा था कि जो उसके UN के सेक्रेटरी हैं जो पाकिस्तान में विज़िट करके गए हैं इसी मंथ में, तो उन्होंने भी पाकिस्तान में जो फ्लड की सिचुएशन है उससे पूरी दुनिया को आगाह किया। तो ये UN का हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क में USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। बाज़ दफ़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वाशिंगटन DC भी पूछ लेते हैं, तो वाशिंगटन DC भी बहुत आम सिटी है USA का, तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने न्यूयॉर्क लगाना है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जापान को जी चढ़ते सूरज की ज़मीन कहते हैं। विच नेचुरल थिंग कैन सर्वाइव फॉर सेंचुरीज। वाह ज़बरदस्त। हनी, ये एक ऐसी चीज़ है जो सेंचुरीज़ के साथ आपके पास एक नेचुरल तौर पे है। बादशाही मॉस्क इन लाहौर वाज बिल्ट। तो ये औरंगजेब आलमगीर मुग़ल बादशाह बहुत ज़्यादा दीनी थे, इन्होंने ये बादशाही मस्जिद बनाई। इससे भी आप याद कर सकते हैं कि बाद बंदा शाहजहाँ ने भी जैसे आगरा और कई चीज़ें बनाई हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसने बनाई। तो औरंगज़ेब आलमगीर का सबसे बड़ा ये आज भी, बल्कि आपने देखा होगा मोदी और इंडियन जो पॉलिटिशियन है वो औरंगज़ेब के बारे में ये कुछ लास्ट 2-3 ईयर से दोबारा उन्होंने एक इशू शुरू किए हुए हैं। तो असल में औरंगज़ेब आलमगीर ही थे, बहुत ज़्यादा मजहबी थे, ये वाहिद मुग़ल एम्पायर थे। तो इन्होंने बादशाही मस्जिद को तामीर कराया था। कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो वो 78 क्वेश्चन था कि की इज़ यूज टू चेंज द लोअर लेटर टू अपर केस। तो ये कैप्स लॉक्स जो हमारे लैपटॉप के ऊपर होता है, उसको अगर हम क्लिक करें तो जो है लोअर केस से अपर केस में चेंज हो जाता है। 79 CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। को CPU, ये लैपटॉप जो कंप्यूटर के अंदर CPU होता है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो जॉब रिलेटेड ANF
मतलब है उससे रिलेटेड पोर्शन को हम करने जा रहे हैं। ये बहुत अहम, और जो एएनएफ के लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो या इंटरव्यू वगैरह में जिनका पेपर क्लियर होगा, उनको भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी यही जो क्वेश्चन वो पूछते हैं। एन ऑफिशियल अपॉइंटेड इन फेडरल गवर्नमेंट शैल रिमेन ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिशियल को, वो 1 ईयर का उसका ड्यूरेशन होता है। SPP स्टैंड फॉर, SPP कहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, SPP स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ड्रग एडिक्शन इज कॉल्ड बाय फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ड्रग एडिक्शन होती है। सेक्शन 66, ये देखें ना सेक्शन पूछ रहा है। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सेक्शन, इनके नेम, डिफरेंट चैप्टर्स के नेम, ताकि जो MCQs पेपर में आते हैं उनको हमें कम से कम हम सेक्शन के वो जो उनकी हेडिंग है उनको देके हमें हमारे जहन में रहे, तो ये सेक्शन किसके बारे में, उसको एलोबोरेट तो तब करेंगे ना जब आप लोग एएनएफ में जाएंगे, तो आपको इन सभी चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन हमें शुरू में इनिशियल उनका नाम, कम से कम कौन सा चैप्टर किसके बारे में है, कौन सा सेक्शन किसके बारे में, उसका नाम, उसकी हेडिंग आनी चाहिए। तो ये 66 जो है ये एक्स्ट्रा एडिक्शन के बारे में है। एएनएफ रीजनल डायरेक्टोरेट नॉर्थ इज़ लोकेटेड रावलपिंडी में है जी। एएनएफ के मैंने लास्ट टाइम भी SI पेपर में बताया था, इसके जो रीजनल डायरेक्टोरेट हैं ये 5 हैं, एक पिंडी में है, कराची में है, और बाकी इसी तरह बाकी डिफरेंट प्रोविंसेस में है। ड्रग अफेक्ट्स योर, तो ये ऑल ऑफ दीज था, ये लंग्स को भी करता है, हार्ट को भी करता है, और ब्रेन को भी करता है। ANF स्टैंड फॉर, ये बहुत ही बेसिक, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता आई थिंक उसको ANF में पेपर में नहीं बैठना चाहिए था। ANF होता है एंटी नारकोटिक। G88 ANF हेल्पलाइन, ये ANF की हेल्पलाइन है। अगर ड्रग एडिक्शन किसी मतलब बंदा कोई मंशियात वगैरह लेके जा रहा है, या आप उनको किसी बारे में ANF से रूल से आप उनको आगाह करना चाहते हैं, तो आप इस हेल्पलाइन पे उनको कॉल कर सकते हैं। रैंक ऑफ फोर्स, कमांडर ऑफ रीजनल डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर होता है जी। कमांडर जो ऑफ रीजनल डायरेक्टोरेट का होता है उसका होता ब्रिगेडियर होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, ये पाकिस्तान में पहले मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल नहीं थी, ये अगस्त 2017 में बनाई गई। FIR स्टैंड फॉर, FIR कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को FIR कहते हैं। CNSA, ये भी सेक्शन के में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसका मतलब था कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट। CNSA कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ एसेट्स derived from narcotics office elaborated in section ऑफ CNSA 1997। इसके कौन से सेक्शन में ये जो प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ एसेट है, ये सेक्शन नंबर 12 में है। कॉन्ट्राबैंड आइटम डज नॉट कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ANF, में अल्कोहल नहीं आती है, याद कर लीजिएगा, ANF की जुरिस्डिक्शन में अल्कोहल नहीं आती। सेक्शन 52 ऑफ कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंसेस 1997 टू रजिस्टर एडिक्ट्स, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जी ये जो 1997 के एक्ट से बाउंड करता है कि वो रजिस्टर एडिक्ट्स को रजिस्टर करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये लास्ट पेपर में भी ASI और क्वेश्चन नंबर 95 ये पहले भी SI पेपर में भी रिपीट हो चुका है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छी तरह एलैबोरेट कर लें। इंटरव्यू के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। सेक्शन ऑफ द कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट डील्स विद द jurisdiction ऑफ द सेक्शन 45। रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ नॉर्थ ANF लुक्स आफ्टर, ये किसकी, नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान, ओनली रावलपिंडी डिवीजन, ओनली कश्मीर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ these. According to CNSA 1997, one can be arrested on. According to the CNSA 1997, one can be arrested on suspicion of drug selling. True, तो ये ट्रू था, फॉल्स नहीं था। इस सेक्शन के मुताबिक जो बंदे पे आपको शक है ड्रग सेलिंग का, उसको अरेस्ट कर सकती है। ANF एन ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री, पाकिस्तान का है जी। ANF फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ प्रोवेंशनल, तो ये और है जी, ये फेडरल डिपार्टमेंट है ना कि प्रोवेंशनल। तो
इसका जो मिनिस्ट्री होती है वो फाक की वो नारकोटिक्स मिनिस्ट्री होती है। तो डियर, अभी हमारा जो पेपर है ANF कांस्टेबल का, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं PPSC, NTSC, FPSC और CSS, स्पेशली ये जो चैनल है मैंने स्पेशली बनाया CSS के लिए। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 22 का CSS पेपर दिए हैं, अभी PMS दिया है। तो मैं अपने पूरे आपके साथ एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा और आप लोगों को ताकि हेल्प मिले, जो मतलब मैंने चीज़ें लर्न की हैं वो आपसे शेयर करूं। तो प्लीज़ इस अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जो मज़ीद आपको टॉपिक बेसिक मैथ, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश पैसिव एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ऐसे के बारे में, इसके अलावा जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल CSS के बारे में आपको कोई हेल्प गाइडलाइन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दें। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन कराऊंगा, आपको फ्री तैयारी कराऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।